बस उनके चेहरे पे इतना तेज है कि उनके आकर्षण इतना है कि उनकी बातें ऐसे लगती हैं कि अमृत निकल रहा हो चेहरे से। गुरु जी का जो प्यार है वो मतलब बता नहीं सकते हैं लोग बाग, इतना अनंत है वो और सबको बराबर है। ये भी नहीं है कि कोई भेदभाव है कि अगर आज के युग में भगवान होते तो वो महाराज श्री के जैसे ही होते। मतलब उनकी वाणी, उनका तेज, तो उनको देख के मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। बहुत अच्छा ऐसा लग रहा है कि आज भगवान के दर्शन हो जाएंगे हमें। तो मैं सिर्फ महाराज जी को ही सुनता हूँ। महाराज जी का एकांतिक वार्तालाप और महाराज जी के जो प्रवचन हैं तो वो जरूर सुनता हूँ। उनकी बातें सुन के, उनके बातों को अपने आचरण में ला के हमारे जैसे कहते हैं कि चरित्र को अपने सुधारो, वो धीरे धीरे हमारे जीवन में आ रहा है। पहली बार वृंदावन आए हैं और सीधे हम गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं आते ही। अब इससे बड़ा और क्या होगा, क्योंकि हम इनके अंदर ही देख पा रहे हैं वो सारी चीज जो हम देखना चाहते हैं। राधा नाम की जब महत्व महाराज जी ने बताया, फिर अपन ने उसको फॉलो किया और जब से राधा नाम को फॉलो किया, आनंद ही आनंद है जीवन में। राधे राधे जी। राधे राधे भैया। कहाँ से आए आप लोग? हम रोहतक से आए हैं भैया। आप? रेवाड़ी उत्तराखंड। आप? पानीपत हरियाणा। आप लोग महाराज जी के साथ सुनते? हाँ बिल्कुल, 2.5 महीने से सुन रहे हैं। 2.5 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन आया है जिसके कारण आप रात्रि में यहाँ पे रुके महाराज जी के दर्शन करने के लिए? महाराज जी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे लाइव जो हम जिंदगी जी रहे हैं उनसे बहुत कुछ प्रेरित होके हम अपनी लाइफ में सुधार कर रहे हैं दिन पे दिन। अच्छे कर्म कैसे बढ़ाए जाएं, बुरे कर्मों से कैसे निजात पाई जाए, माता पिता के साथ कैसे विचार रखने चाहिए हमें, या बच्चे बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। और डेली लाइफ में जो हम अर्निंग कर रहे हैं वो कैसे हम अर्न करें, कैसे बचाएं और कैसे अपने जीवन में उनको एक अच्छे विचार के रूप में प्रकट करके और मतलब कैसे जिया जाए जीवन, वो सब सीख रहे हैं हम दिन पे दिन। तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? सर मेरे जीवन में जैसे कोई भी कुछ गलत बोलता है ना, या फिर कई बार किसी से कोई गलत कर देता है तो एक ईर्ष्या उठती है। तो वो जब सुनते हैं कि भाई अपना ही कर्म है और पचा जाओ तो मजबूत बनोगे, तो उससे वैसे ये है कि थोड़ा बल मिल जाता है और उस सिचुएशन को, वो टेम्पर को अपना बर्दाश्त कर जाते हैं। तो ये परिवर्तन आया है। आपके जीवन में कुछ? पहले बहुत क्रोध आता था घर के प्रति, वैसे वो क्रोध कम हुआ है, शांति हुई है, अपने काम के प्रति थोड़ी संवेदना जागी है। ये सब बहुत सुधार है जीवन में। कब से जुड़े महाराज श्री से? 8-9 महीने करीब हो गए। 8-9 महीने जी, यूट्यूब से। आप? मुझे 2-3 महीने हुए सुनते हुए और चौथी बार आ रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, बहुत आनंद है जी, बहुत आनंद है। 2-3 महीने में आप चौथी बार आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी। और ऐसा क्या परिवर्तन आया 2-3 महीने में? और कुछ समझ नहीं आता इसके अलावा। हालांकि कई अपूर्ण मेरे अंदर बहुत है, कुछ छूटे भी हैं, प्रयासरत हूँ। बहुत कृपा है उनकी, इनकी बहुत कृपा है, बता नहीं सकता। मेरे घर में इतना लड़ाई थी, इतनी क्लेश थी, इनसे जुड़ने के बाद पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही मिट गया। देखो बता नहीं सकता, अगर बताऊंगा तो रोना आ जाएगा मुझे यहीं पे। भाई इसी से कह सकता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आपके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया, और महाराज जी अगर हर कोई सत्संग सुनता है तो हर जहाँ पे वो वहीं पे स्थित हो जाता है, वहीं पर कैसे करना है। जैसे कि आपने बताया कि अपने घर परिवार में कैसे व्यवहार करना है। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो ऐसा क्या देखा महाराज श्री में जिसके कारण आपको इतना आकर्षित हुए महाराज श्री से? मैं सच बताऊं तो मैंने जब एक बार सुना तो वो प्रैक्टिकल लाइफ जो हम जी रहे हैं, जिससे हम थोड़ी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, एक दूसरे का दुर्व्यवहार करते हैं, या फिर अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं आजकल लोग बाग, या फिर बीवी के साथ, मम्मी पापा के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि ये हमारे है ही नहीं। वो चीज़ों में बहुत प्रैक्टिकल बता रहे हैं, सिखा रहे हैं और कर्मों के बारे में बता रहे हैं कि जीवन जो तुम जी रहे हो वो जीवन नहीं है, जीवन असल में बहुत अलग है। वो सब चीज़ें सीख के और वो सब अच्छा लगने लगा धीरे धीरे ना। फिर जैसे वीडियो लाइक की, फिर आती रही। फिर मैं और मेरे यार दोस्त आए हुए हैं 2 और, एक देवर थे, एक सुनील हैं। सुनील से मैं डिस्कस करता रहता हूँ अक्सर ये चीज़। तो हम दोनों जब डिस्कस करते हैं हम और ज़्यादा गहराई में उतर गए इन चीज़ों के। जैसे गुरु जी ने जो बात बताई, क्योंकि वो रिलेट कर रही हैं चीज़ें, अपने आप कर रही हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं है किसी के। जो भी गुरु जी का सत्संग देखता है, सुनता है, वो अपने आप रिलेट हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि प्रैक्टिकल है वो चीज़। तो ये सब चीज़ें हम देखते आज सुनील जी ने काफ़ी वो किया हमें। मैं इनका भी धन्यवाद करूँगा कि ये गुरु जी के पास लेके आए हमें खींच के यहाँ पे, क्योंकि गुरु जी का जो प्यार है वो मतलब बता नहीं सकते हैं लोग बाग, इतना अनंत है वो और सबको बराबर है। ये भी नहीं है कि कोई भेदभाव है।
एक बात और बड़ी अच्छी लगी, यहाँ पर कोई भी सेलिब्रिटी है या कुछ है, यहाँ पर सबके लिए बराबर है। ये बात इतनी अच्छी है, नहीं तो हर जगह जाओ वहाँ पर किसी के बारे में क्या कहें, किसी की निंदा हम नहीं करेंगे, मगर यहाँ की बात अलग ही है जी। बहुत बहुत प्यार है। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले दर्शन पाएगा। ये सबसे ये अद्भुत है, ये बहुत अद्भुत है। और गुरुजी खुद दर्शन नहीं करते हैं ये चीजें, सबसे बड़ी चीज ये है। नहीं तो लोग बाग पैसे दे के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। गुरुजी जो सब पे एक आंख जो दे रहे हैं वो सबको आशीर्वाद बराबर दे रहे हैं, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। प्रश्नों के जवाब मिलते हैं जो हमारे मन के अंदर उठते हैं, वो वैसे एकांतिक में बोलते हैं, वो अगली में अपने आप हो जाते हैं। पता नहीं कैसी बात है। जैसे एक दिन पहले जो सोचते हैं वही अगले दिन ही मतलब अपने आप ही उत्तर के रूप में वो आ जाता है, तो उससे काफी हमें अच्छा लगता है। शांति इतनी मिलती है, बहुत शांति मिलती है जी। यहाँ बहुत शांति, ये लगता है राधा राधा जपता रहे बंदा और कुछ करे ना, बहुत शांति है जी, परम शांति। अच्छी बात है कि ये ठप्पा नहीं लगाते हैं, ये आप मेरा ही नाम जपना। अब मैं जिनसे दीक्षा ली थी, मैं नाम जब छोड़ दिया था, लगभग छोड़ दिया था क्योंकि कुछ गलतियां हो गई थी, और इनका सत्संग सुन के मैं अपने गुरु का नाम जपने लग गया। तो मगर यार जब सुनने से नाम जपने लग गया तो वो मैं पक्का ही हो जाऊंगा। अगर एक बार दर्शन कर लिया तो फिर मन किया तो और लोग बाग कितना सोचते हैं ना कि बाहर जाएंगे, घर वालों को छोड़ेंगे, तब जाके कुछ होगा, तब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, तब हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं रियल में। जो गुरुजी ने बताया वो ये है, तुम घर रह के भी बहुत कुछ पा सकते हो, इतना कुछ पा सकते हो, कहीं नहीं मिलेगा वो ऐसा, वो अनमोल है। और जैसे ये गुरुजी सब चीजें कहते हैं कि जो भी धूल है वो मिटानी है, तो वो धीरे धीरे अब मिट रही है। उनकी बातें सुन के, उनके बातों को अपने आचरण में ला के, हमारे जैसे कहते हैं कि चरित्र को अपने सुधारो, वो धीरे धीरे हमारे जीवन में आ रहा है। जीवन ही पूरा चेंज हो गया है। मतलब ऑफिस में, कहीं घर पे, हमेशा ये लगता है कि महाराज जी को सुनो, उनकी भक्ति, उन जो कह रहे हैं वो करो, उनके जो वो सिखा रहे हैं उनको अपने हृदय में उतारो। हमेशा राधा 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 रटो जो वो कह रहे हैं, और उससे बहुत लाभ मिल रहा है हमें। और महाराज जी की हंसी, उसके ऊपर तो बस सब कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है उनकी हंसी पे, अद्भुत, उस पे सब कुर्बान है। कभी किसी को मतलब सबको प्यार से ऐसे समझाते हैं कि मतलब क्रोध आता ही नहीं, कोई भी किसी तरह का सवाल पूछे, लेकिन उसको वो इस तरह से संतुष्टि प्रदान करते हैं कि वो सेटिस्फाइड हो जाता है अपने आंसर को सुन के, और अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करता है। बहुत ही अद्भुत है महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम है उनको। ऐसे संतों को तो महाराज जी के सत्संग से आप लोग के जीवन में इतना परिवर्तन आया, तो आप महाराज श्री को किस भाव से देखते हैं? मैं तो उनको साक्षात प्रभु का जो वरदान मिला हुआ उनको, मैं तो उन्हीं के रूप में देखता हूँ कि ये गुरुजी हैं, और गुरुजी से बढ़ के कुछ नहीं होता। मैं तो अपने भगवान के रूप में गुरुजी मिल गए हैं। हम तो राधा रानी के रूप में साक्षात शिव का वरदान है, शिव जी का वरदान है, अवतार है बिल्कुल। अद्भुत है, बिल्कुल अनकोटि, बिल्कुल कोटि कोटि प्रणाम उनको, अद्भुत सब कुछ। वृंदावन को अद्भुत कर दिया है, वृंदावन का मान बढ़ा दिया, बिल्कुल बढ़ा दिया। तो महाराज जी के सत्संग सुनने से आप लोग को वृंदावन आने का मन करता है? बहुत, मैं तो कभी आता ही नहीं था, कभी नहीं आता। हरिद्वार जाता था मैं, और यही आता हूँ, वृंदावन ही आता। पहली बार वृंदावन आए हैं और सीधे हम गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं आते ही। अब इससे बड़ा और क्या होगा, क्योंकि हम इनके अंदर ही देख पा रहे हैं वो सारी चीज जो हम देखना चाहते हैं। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? सर मैं बीसलपुर से आया हूँ, मेरी बिहार में पोस्टिंग है इस टाइम। क्या करते हैं आप? सर मैं पैरामिलिट्री फोर्स में हूँ, एसएसबी में। तो महाराज जी का सत्संग सुनते? जी सर सुनते हैं, 9 महीने हो गए सर सुनते हुए। 9 महीने? जी सर। तो 9 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन आया महाराज जी के सत्संग से जिसके कारण आप बिहार से यहाँ पे आए? कि मैं बहुत ज़्यादा पहले सेवन करता था फोर्स में रह के, वो करना पड़ता है उन चीज़ों को, लेकिन जब मैंने महाराज जी का सत्संग सुना उसके बाद धीरे धीरे करके उन चीज़ों को बिल्कुल मैंने छोड़ दिया। मुझे उनके सत्संग से काफ़ी प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर। जी जी।
तो महाराज श्री को आप किस भाव से देखते हैं और क्यों जुड़ना चाहते हैं? ऐसा क्या देखा महाराज श्री में आपने? मैं ये देखता हूँ कि भगवान जैसे जो भगवान की वाणी होती थी, बोलते थे जिस तरीके से, इस टाइम उनकी वाणी वही है गुरु जी की। सारी बातों की पूरे आंसर हैं हर चीज़ का गुरु जी के पास। कोई भी ऐसा नहीं है कि बता ना सकें गुरु जी, हर बात का तोड़ है उनके पास। कोई कहता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो सीधा सवाल है कि आपके कर्मों के अनुसार आपका सब कुछ जीवन चल रहा है। आपके कर्म अब कम हो सकते हैं तो गुरु जी के शरण गए, राधा राधा नाम जपिए, तभी कम हो पाएंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि आप पैरामिलिट्री फोर्स में हैं जी सर। तो महाराज जी के सत्संग से आपके देश सेवा में क्या रुचि बढ़ती है? जी बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप देखते होंगे महाराज श्री से काफ़ी इंडियन आर्मी के लोग भी आते हैं महाराज श्री से मिलने के लिए। तो महाराज जी के सत्संग से आपको, जैसे कि आपके देश सेवा में है, तो कब कब सत्संग सुनते हैं और क्या क्या प्रेरणा मिलती है आपको? मैं जब सुबह बिस्तर से पहले तो उठता था, उतना मेरा दिनचर्या नहीं था, लेकिन आजकल जब उठता हूँ मेरे से पहले गुरु जी का नाम निकलता है। गुरु जी की आंखों के सामने चेहरा आता है उनका, और फिर राधा नाम मेरे निकलता है। फिर उसके राधा राधा ही जपते जपते मेरे 7, 8, 9 बज जाते हैं, जब तक मैं ड्यूटी जाने के लिए तैयार होता हूँ इस टाइम। हाँ जी। तो फिर आज यहाँ पे कैसे आना हुआ? सर आया तो मैं तीसरी बार आया हूँ आज, शायद तीसरी बार आज मुझे शायद दर्शन मिल जाए गुरु जी के, राधा रानी की कृपा हो जाए मेरे ऊपर। तो महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? मैं एक भगवान के भाव से देखता हूँ उनको, साक्षात भगवान के रूप से देखता हूँ। 9 महीने से मैं उनका जब से सत्संग सुना है, मेरी बुद्धि मतलब पूरी एकदम चेंजिंग हो गई। तो जैसे कि महाराज जी सत्संग में कहते हैं कि आप राधा नाम का जप किया करो हर समय, तो आप प्रयास करते हैं? जी पूरे टाइम प्रयास करता हूँ, जितनी बार कर पाता हूँ उतना बार करता हूँ। तो अगर देखा जाए कि आप पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में, दोनों में से कौन में से आप खुश आनंदित है? मुझे ये लाइफ अपनी आनंद वाली लग रही है ज़्यादा। जी। तो अभी यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा ऐसा लग रहा है, महाराज जी आने वाले हैं। हाँ बहुत अच्छा ऐसा लग रहा है कि आज भगवान के दर्शन हो जाएंगे हमें। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। श्री राधा वल्लभ परिवहन। श्री कहाँ से आया? मैं कोटा राजस्थान से। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, डिजिटल एजुकेशन के सेक्टर में हूँ मैं। तो महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं? जी बिल्कुल सुनता हूँ, करीब 1.5-2 साल से महाराज के सत्संग सुन रहा हूँ। तो 1.5-2 साल में ऐसा क्या परिवर्तन आया महाराज जी के सत्संग से? जब से महाराज जी के सत्संग सुनने लगे, महाराज जी के से जुड़े, तब से एक लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच आई कि मतलब कुछ भी आपके साथ में गलत भी अगर कुछ हो रहा हो या गलत जा रहा हो, तो आप उसको गलत वे में मत देखो, आप उसको पॉजिटिव वे में लो, और हो सकता है वो आने वाले समय में आपके लिए कुछ पॉजिटिव लेके आए। और मेरे साथ हुआ भी सही। जैसे मैं बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर देता था मेरा, बट ये है कि जब से महाराज जी के सत्संग सुनने लगा, अब ये है कि धैर्य रखो, कुछ अच्छा ही होगा। तो जब मैंने वो देखा तो अब अच्छा भी हो रहा है। तो आपने महाराज श्री में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े? कब और कैसे जुड़े? सर मैं बताऊं कि अगर आज के युग में भगवान होते तो मेरे जो भगवान महाराज के प्रति भाव हैं वो ये थे कि अगर आज के युग में भगवान होते तो महाराज श्री के जैसे ही होते। मतलब उनकी वाणी, उनका तेज, तो मतलब मैं तो उनको देख के मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। और आप ये देखिए कि एक मोबाइल की जो लत होती है, कहते हैं मैं मोबाइल देखता हूँ, पर मैं जब भी मोबाइल देखता हूँ मैं महाराज जी के सत्संग ही सुनता हूँ, महाराज जी की वाणी सुनता हूँ। ये तो मेरी लाइफ में जो परिवर्तन आया है, मैं पॉजिटिव सोचने लगा, मैं धैर्यवान हो गया, तो बहुत सारी चीजें हैं सर। कैसे जुड़े फिर महाराज श्री से आप? सर मतलब मैं तो महाराज के वीडियोस देखता था, यूट्यूब के ऊपर महाराज के उससे जुड़ा हुआ था, उस पर वीडियोस देखता था, और वही देखते देखते परिवर्तन आने लगा। उनकी वाणी सुनता था, जो वो बोलते थे वो फॉलो करने लगा, और आज उसी का ही नतीजा है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ हूँ। मेरे साथ में मेरे कज़न ब्रदर्स आए हुए हैं, वो होटल में है, बट मैं यहाँ हूँ कि मुझे महाराज जी के एक बार बस दर्शन हो जाए, मैं पूरा सही हो जाऊँगा। फिर कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। सब इतनी भीड़ होने के बाद भी इतनी शांति है, और यह है कि सब लोग उत्सुक हैं कि महाराज जी की एक झलक पाएं। तो वही मेरा भी है कि मेरे जीवन को उद्देश्य के एक बार महाराज के दर्शन हो जाएं और मेरा भी जीवन सफल हो जाए। राधे राधे राधे।
राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? बागपत से आए। आप? मध्य प्रदेश सागर। लखनऊ। आप? दिल्ली। इंदौर मध्य प्रदेश। जयपुर राजस्थान। बागपत से। तो महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं आप लोग? जी। कितना समय हो गया आप लोग? मुझे हो गया लगभग 3 महीने के ज़्यादा हुआ है महाराज जी का सत्संग सुनते सुनते। अच्छा, तो 3 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसके कारण आप महाराज श्री के दर्शन के लिए यहाँ पर रात पे रुके? पहले क्या था, स्टूडेंट लाइफ थी, पढ़ने लिखने वाले थे तो भक्ति मार्ग से इतना नहीं जुड़ पाते थे। तो जब से फिर शुरू में सोशल मीडिया पे महाराज जी के प्रवचन थोड़ा सुनना शुरू किया, मतलब आ गए सामने तो सुन लिया, फिर मन लगने लगा, सुनते गए। फिर राधा नाम की जब महत्व महाराज जी ने बताया, फिर अपन ने उसको फॉलो किया, और जब से राधा नाम को फॉलो किया, आनंद ही आनंद है जीवन में। बस इसलिए रोज महाराज जी को सुनते। और अभी मैं 2 दिन पहले ही वृंदावन आया, तो मैंने सोचा आज महाराज जी के दर्शन करके ही जाऊँगा। जी। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या प्रेरणा मिलती है? मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई है जी। और मैं स्पेशल दर्शन ही करने आया हूँ गुरु जी महाराज के। और मैं लास्ट 4 मंथ से सुनना शुरू किया मैंने। मेरी पूरी फैमिली, मेरे जितने रिलेटिव, सबको मैंने बताया, सब सुनते हैं और इतना मन लगता है सुनते हुए। एक मतलब अलग सी ही धुन होती है उनको सुनते हुए, अलग ही दुनिया में रहते हैं हम जब तक उनको सुनते हैं। तो अभी कैसा लग रहा है? मुझे, मैं अपने भगवान के दर्शन करने आया हूँ, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? हम लखनऊ से आए हैं। मैं देहरादून से हूँ, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग सुनते हैं? हाँ, पिछले 10-1 महीने से तो सुन रहा हूँ, और कम से कम दिन भर में 5 से 6 घंटा सुनता हूँ। 5 से 6 घंटा सुनते हैं महाराज जी के सत्संग? सुबह 3-3:30 बजे से सुनता हूँ, 5 बजे तक, फिर उसके बाद 9-8 बजे से, फिर उसके बाद दिन में, फिर शाम को जब भी टाइम लगता है, मतलब जब भी मैं खाली होता हूँ तो मैं सिर्फ महाराज जी को ही सुनता हूँ। महाराज जी का एकांतिक वार्तालाप और महाराज जी के जो प्रवचन हैं तो वो जरूर सुनता हूँ। तो ऐसा महाराज जी से ऐसा लगाव, ऐसा जुड़ाव कैसे हुआ? ये सब जुड़ाव ऐसा हुआ कि सुनते सुनते मेरे मन में जो भी प्रश्न होते थे, तो सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे वहाँ मिलता गया। कभी मैं सोचता था कि महाराज जी मेरे से साक्षात्कार, मेरा महाराज जी से दर्शन हो, तो मैं उनसे ये पूछूं। जैसे जैसे मैं सुनता था मुझे लगता था ये मेरे ही प्रश्न है और जो मुझे आंसर मिल रहा है। अच्छा। तो वो मुझे सबसे बड़ा एक अच्छा अटैचमेंट वो मिला मुझे। तो जैसे कि महाराज जी की साधना देखी, महाराज जी के जीवन का वो अनुभव देखा, क्योंकि महाराज जी ने अनुभव किया है तब महाराज जी यहाँ तक पहुँचे। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किया कि महाराज जी ने भाई आपका काशी में, विश्वनाथ जी में उन्होंने उतनी साधना करी, उतने अपने जीवन को वैसे बिताया, तब वो इस लेवल पे तब पहुंचे हैं। महाराज जी कोई कथावाचक और वो नहीं है। तो मैं महाराज जी से इसलिए मैं इंस्पायर्ड हुआ कि उन्होंने जीवन में हर चीज़ को अनुभव किया है, तो उनके अनुभव करने की वजह से मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन उससे मिला। महाराज श्री से अगर मिले तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है शायद मुँह से शब्द नहीं निकल पाएंगे। आई एम टोटली स्पीचलेस। मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ कह भी पाऊंगा। शायद शब्द काम ना करें, मुँह जवान उत्तर ना दे, शायद मेरे पास कुछ कहने के लिए होगा नहीं। शायद आंखें कुछ बोलेंगी तो बोलेंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो क्या बदलाव आया आपके जीवन में? जैसे मेरे जीवन में बदलाव एक ही पड़ाव से नहीं आया, चारों तरफ से बदलाव है। जैसे कि महाराज जी हमको बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करो, क्योंकि हम यूथ हैं, हम अपनी कंट्री के, हम अपने देश के यूथ हैं। हम कोई देश की सेवा करनी है, हम ही लोग आगे चल के बड़े बनेंगे। हमारे जैसे बच्चे ही आगे चल के हर एक सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। तो जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब महाराज जी हमारे यूथ को एक सही पाथ, एक अलग वे, अच्छा वे दे रहे हैं कि हम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें, माता पिता की सेवा कैसे करें, देश की सेवा कैसे करें। और सबसे ज़्यादा तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए महाराज जी ने हम लोगों की हेल्प की। मैं कई सारे फ्रेंड्स को अपने सजेस्ट करता रहता हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स देखते भी हैं महाराज जी को, तो जैसे इसीलिए हम आज यहाँ पर उनके दर्शन करने आए हैं। और महाराज जी के दर्शन, महाराज जी को हम किस रूप में देखते हैं, जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे सर से, तो महाराज जी को हम एक गुरु के रूप में देखते हैं, या फिर गुरु के नहीं, अपने माता पिता के रूप में देखते हैं। वो हमको सही दिशा दिखा रहे हैं। जैसे जो दिशा दिखा दे वो गुरु होता है, जो सही दिशा दिखाए वो माँ बाप होते हैं। तो हम गुरुदेव को माता पिता या फिर गुरुदेव के रूप में देखते हैं।
राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? मैं अमृतसर पंजाब से आया हूँ। आप दिल्ली से। अच्छा, तो दिल्ली में क्या करते हैं आप? सर फाइनेंस कंपनी में एज ए फाइनेंस मैनेजर जॉब करता हूँ मैं। महाराज जी का सत्संग सुनते आपको कितना समय हो गया? तकरीबन 6 महीने से हो गया। तो 6 महीने में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? सर बहुत परिवर्तन आया है। मैं पिछले 6 महीने में ये मान के चलिए जो बाहर की फ्रस्ट्रेशन होती थी, जैसे कि बाहर का गुस्सा मैं घर में आके उतारा करता था, अब क्या है जब से सत्संग सुन रहा हूँ बहुत शांति मिली है। आपको कितना समय हो गया? मुझे 3-4 महीने हुए अभी सत्संग सुने हुए, तो काफ़ी कुछ बदला है मेरी ज़िंदगी में। दुनिया में जो भी है वो माया है बस। जो गुरुजी ने बताया कि सारी माया के पीछे भाग रहे हैं हम। आज के टाइम पे इंसान का दुश्मन हो गया, वो भगवान देखता ही नहीं एक दूसरे में कि भगवान है उसमें। इस बात में मुझे अभी ऐसे लगता है कि अगर मेरी वजह से किसी इंसान का दिल टूटता है तो मुझे लगता है कि मेरे भगवान मेरे से नाराज हो गए। तो महाराश्री में आपने क्या देखा ऐसा जिसके कारण आप महाराश्री से जुड़ना चाहते मान हैं? के चलिए मैं काफ़ी टाइम से एक गुरु की तलाश कर रहा, तो मैंने जब से बाबा जी का सत्संग सुना उसके बाद मुझे लगा इससे अच्छा गुरु मेरे को नहीं मिल सकता, और इसी वजह से मैंने यहाँ पर 2 बार आया, कोशिश कर रहा हूँ। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरे को दीक्षा मिल जाए गुरु जी से, और मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ गुरु जी से। आपको महाराज जी से क्या क्या प्रेरणा मिली? ऐसा जब से महाराज जी का सत्संग सुना तो आप क्यों सुनना स्टार्ट किया? क्या देखा आपने महाराश्री में ऐसा? गुरुजी ने मेरे को यही सत्संग में बताया कि जो आप चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना, बस राधा नाम ही है जो आपको ये इस लोक में, तो आपको जो मर्जी पालो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिस लोक में आपने जाना है उसकी तो तैयारी नहीं कर रहे हम लोग। हम बस पैसे के पीछे घूम रहे हैं, माया के पीछे घूम रहे हैं। बस यही गुरुजी की बातें हैं। अब दिल में 24 घंटे राधा 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 चलता रहता है बस। और गुरुजी को देखने की इच्छा थी और हम अमृतसर से पहुँच गए यहाँ पे। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? बल्लभगढ़ फरीदाबाद साइड से। आप? दिल्ली द्वारका सेक्टर 3। अच्छा, तो महाराश्री का सत्संग सुनते हैं आप लोग? जी। कितना समय हो गया? अभी 3-4 महीने हुए हैं। आपको? कम से कम 1.5 से 2 साल यूट्यूब पे सत्संग सुनते हुए हो गए कंटिन्यूसली। अच्छा, तो आपको 3-4 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन आया महाराज जी के सत्संग से जिसके कारण आप महाराश्री के सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आते खड़े? पता चला कि राधा नाम ही सब कुछ है, बाकी सब तो झूठ है, राधा नाम ही सच है। और बस उनके चेहरे पे इतना तेज है कि उनके आकर्षण इतना है कि उनकी बातें ऐसी लगती हैं कि अमृत निकल रहा हो चेहरे से, मुंह से अमृत निकल रहा हो। तो आपको महाराज जी के सत्संग से क्या क्या मोटिवेशन मिलता है? मोटिवेशन के तौर पे बहुत कुछ, जैसे मतलब पहले किसी भी चीज़ में मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी। मैं कोई भी चीज़ करता था, कभी मन किया तो कर लिया, कभी मन नहीं किया तो मैंने बीच में छोड़ दिया। लेकिन जब से मैंने सत्संग सुनना शुरू किया और राधा नाम का जप शुरू किया, महाराज जी हमेशा कहते हैं राधा नाम का जप करो। मैं हर भगवान को मानता था, मैं राधा कृष्ण को भी मानता था, बट मेरा राधा कृष्ण की तरफ कंसिस्टेंसी उतनी नहीं थी। बट जब से मैंने महाराज जी का सत्संग सुना और मैंने राधा नाम का जप किया, मैंने बहुत कुछ चेंजेस देखे अपने जीवन में। अच्छा, आप महाराश्री से क्यों जुड़ना चाहते हैं? ऐसा क्या देखा महाराश्री में आपने? बड़े बड़े संतों ने कहा है और महाराज जी ने भी कहा है कि भगवान अपने दास पे तो कृपा करते ही है, लेकिन जो दास के भी चरण पकड़ लेता है तो उन पे कृपा उनकी होती ही होती है। तो बस महाराज जी के चरण पकड़ने हैं ताकि महाराज जी तरह तरह हम भी उनके साथ। आज इस शरीर का जन्मोत्सव भी है, जन्मदिन है, तो बस मन में हुआ कि महाराज जी के दर्शन करके आने हैं। संत दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, आज जन्मदिन के दिन संत दर्शन हो जाए तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। अच्छा, तो कितने बजे से लाइन पे लगे थे आप लोग? जी, कितने बजे से लाइन? 11 बजे आ गए थे यहाँ पे। आप? मैं शाम को 6 बजे से लाइन में लगा हुआ हूँ। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? बहुत, यहाँ पे तो वाइब्स ही पॉजिटिव है। इतना लग रहा है कि अंदर संकीर्तन चल रहा है, बाहर इतने भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, अलग ही है यहाँ की वाइब्स।
राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज। कहाँ से आए आप लोग? मैं प्रयागराज से। आप? मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। आप? मैं दिल्ली कालकाजी। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप? मेरा बिजनेस है जयपुर में। आप क्या? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो महाराज जी का सत्संग सुनते होगे आप लोगों को कितना समय हो गया? मुझे 3 महीने हो गए महाराज जी सत्संग को सुनते हुए। और 3 महीने में ऐसा क्या बदलाव आया आपके जीवन में? पूरी ज़िंदगी ही बदल गई, मतलब काफ़ी दिनचर्या पूरी चेंज हो गई। सोच जो होती है किस तरह से जीवन जीना चाहिए, एक खुद का जो अभिमान होता है वो कुछ भी नहीं रहा। बाकी गलत चीज़ें, गलत शौक होते हैं जीवन में जो बर्बाद कर देते हैं जीवन में, मतलब हमारे उम्र के लोगों को, वो पूरे छूट गए जीवन से। और भगवान की कृपा से, महाराज जी की कृपा से आगे जाके और हो सकता है और अच्छा हो जाए सब कुछ। महाराज जी की वाणी की जो भी चीज़ें निकलती है वो सब ऐसा लगता है कि पूरा शास्त्री जैसे पढ़ लिया। उनके 3 महीने सुना, कभी कुछ शास्त्र नहीं पढ़ा था जीवन में, बट ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ मतलब समझ में आया उनकी बातें सुन के। और आसान तरीके से वो समझाते हैं इतना कि सब कुछ ऐसे हम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है उनकी। नहीं तो हम लोगों को तो पता नहीं कभी इतना कुछ मिल पाता क्या जीवन में, महाराज जी नहीं मिलते तो पूरा जीवन ही बदल गया। अच्छा, तो आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया, तो आप महाराज श्री को किस भाव से देखते हैं? हम तो गुरुजी के भाव से ही देखते हैं। हमें तो पता भी नहीं था गुरुजी क्या होते हैं और अध्यात्म क्या होता है। इन महाराज जी से सुनने के बाद कभी उनसे मिले भी नहीं है और ऐसा लगता है कि जैसे उनको मतलब सालों से जानते हैं। आज 3 महीने हो गए केवल सुनते हुए उनको, महाराज जी को। तो आज फिर महाराज श्री के दर्शन करने की फिर प्रेरणा कैसे हुई? मैं 2 महीने पहले भी वृंदावन आया था। उस टाइम मुझे पता नहीं था किस तरह से होता है, तो उस टाइम मैं आया बट मैं नहीं कर पाया था दर्शन। तो 2 महीने से व्याकुल था कि दोबारा वृंदावन जाना है, दोबारा वृंदावन जाना है। तो सहयोग से कल वृंदावन आए और आज महाराज जी के दर्शन करने ही मेनली वृंदावन आए थे। महाराज जी और राधा वल्लभ जी लाल जी के मंदिर के दर्शन कल कर लिए। मंदिर के दर्शन तो कल कर लिए, अब आज गुरु जी के दर्शन करने आए।